दोस्तों, अमेरिका में बैंकिंग संकट गहराता ही जा रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बाद अब एक और बैंक डूबने के कगार पर है और उस बैंक का नाम है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और इसकी भी हालत काफ़ी ख़राब है। आने वाले कुछ दिनों में इस बैंक का भी दिवालिया होना तय माना जा रहा है। शुक्रवार को इसके शेयर में भारी गिरावट आई है। अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही रिपब्लिक बैंक बिक सकता है। अगर बैंक रिसीवरशिप में गिरता है तो यह अमेरिका का डूबने वाला तीसरा बैंक होगा। इस बैंक के शेयर अभी तक 97% टूट चुके हैं। यही नहीं, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका के 3 और बैंक पर चेतावनी जारी किया है और उन बैंकों के नाम है जॉयस बैंक कॉर्प, वेस्टर्न अलायंस बैंक कॉर्प, कोमोरिका इंक। रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार इन बैंकों का भी वित्तीय हालात काफ़ी ख़राब हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका के बैंक से हमें क्या लेना देना, तो आप 2008 के वित्तीय संकट के बारे में पता कर सकते हैं। 2008 में भी शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे इसका असर भारत में भी पहुंच गया था। ठीक उसी तरह ये बैंकिंग संकट फिर से शुरू हो चुके हैं। इस आर्थिक संकट की आंच दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंच चुकी है। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक जो विफल हो रहे छोटे बैंकों को मुश्किल से निकालने के लिए सामने आ रहे हैं, वो खुद भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं। दुनिया में स्टॉक मार्केट की स्थिति भी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। आज के हालात ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम 2008 के बैंकिंग संकट जैसी स्थिति से सामना करने वाले हैं। अमेरिका और यूरोप के राजनेता यह विश्वास तो जरूर दिला रहे हैं कि उनकी वित्तीय स्थिति काफ़ी मजबूत है, मगर हाल ही के दिनों में दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में ये घबराहट साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में खासकर बैंकिंग शेयरों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में अमेरिका के 3 बैंक डूब चुके हैं और 3 नए बैंक डूबने के कगार पर पहुँच चुकी है। अमेरिका के कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टोटल 186 बैंक जल्द ही डूबने वाले हैं। अब अगर बात की जाए भारतीय बैंकों की, तो हमारे बैंक अभी काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप में आर्थिक संकट और गहराता है तो इसका असर हमारे मार्केट पर भी होने वाला है। आर्थिक संकट के आने से हमारे देश में भी मंदी आएगी। मंदी आने के बाद इसका प्रेशर हमारे बैंकों पर भी पड़ेगा, जिससे हमारे बैंकों को नुकसान हो सकता है। अगर आप एक निवेशक हैं और आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको लगातार अमेरिका में उपजे इस आर्थिक संकट पर नज़र बनाए रखना चाहिए। आने वाले 1 से 2 महीना में आपको ये साफ तौर पर देखने को मिल सकता है कि अमेरिका में भगदड़ मचने वाली है, वो भी पूरी तरह से। अब अमेरिका का ये आर्थिक संकट यहीं पर रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है पूरी दुनिया को। 2008 में जैसे धड़ाधड़ बैंक डूब रहे थे, ठीक उसी प्रकार इस साल 2023 में अमेरिका के एक एक कर सारे बैंक डूबते जा रहे हैं। हम में से ऐसे बहुत लोग अभी भी 2008 के आर्थिक संकट के बारे में सुना तो जरूर है, लेकिन पूरी कहानी नहीं जानते हैं कि 2008 में कैसे इस आर्थिक संकट का सुनामी पूरी दुनिया में आई थी। चलिए हम बता देते हैं आपको। वो दिन था 29 सितंबर 2008 का। जैसे ही अमेरिका बाजार खुले, देखते ही देखते गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट गए। डाउ जोन्स 7% गिर गए थे, नैस्डैक 9% गिर गए थे। 1987 के बाद अमेरिकी बाजार में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई थी। एक ही दिन में $1.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। इस आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी वजह थी लीमैन ब्रदर्स बैंक। 2002 और 2003 के बीच में होम लोन बहुत सस्ता था, जिसके चलते लोग लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने लगे और घरों के दाम बढ़ गए। ये सब देखकर लीमैन ब्रदर्स ने लोन देने वाली 5 कंपनियों को ये सोचकर खरीद लिया कि आने वाले दिनों में उसे खूब फायदा होगा। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने की वजह से कई सारे डिफ़ॉल्ट भी होने लगे। कई लोगों को बिना किसी गारंटी के ही लोन दे दिया गया था, उनका पुराना रिकॉर्ड तक चेक नहीं किया गया था, इससे भी लोन डिफ़ॉल्ट हुए। नतीजा ये हुआ कि मार्च 2008 में अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी होम लोन कंपनी स्टर्नस डूब गई। 17 मार्च को लीमैन के शेयर 48% तक टूट गए। 15 सितंबर को बैंक ने दिवालिया होने के लिए आवेदन कर दिया। 29 सितंबर को इस मंदी का असली असर देखने को मिला। इस मंदी से पूरी दुनिया पर असर पड़ा, लेकिन आर्थिक मंदी के उस दौर में भी 2008 के मंदी का सामना हमारे देश ने तो बहुत आसानी से कर लिया था, क्योंकि उस समय हम ग्लोबली उतना कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन 2023 के इस दौर में पूरा का पूरा वर्ल्ड अब भारत से कनेक्टेड है और हम भी पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। अगर इस बार ये आर्थिक संकट और ज़्यादा गहराता है तो इसका असर 2008 के बाद भारत में और ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस समय हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे और एक्सपोर्ट कम करते थे, लेकिन अभी के समय में हम इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करने लगे हैं। अगर अमेरिका में इस बार मंदी आती है तो उसका ज़्यादा असर हमारे मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अमेरिका के इस आर्थिक संकट पर नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।